काशी में पिछले कुछ वर्षों से मशान की होली में भारी भीड़ देखी गई है। ये वही काशी का महाश्मशान है जहां पर मशान की होली खेली जाती है और इस बार भी मशान की होली की तैयारी चल रही है। पर वाराणसी के जो विद्वान हैं वो मानते हैं कि मशान में होली खेलने की कोई पुरानी परंपरा नहीं रही है, बल्कि इस परंपरा को कुछ वर्षों से कुछ लोगों ने शुरू किया है और मशान की होली के नाम पर जो हुड़दंग होता है, जो यहाँ पर अराजकता होती है, वो कहीं से भी जायज़ नहीं है। उनका ये भी कहना है कि ये कहीं से भी तर्कसंगत नहीं है कि परंपरा के नाम पर यहाँ पर हुड़दंग किया जाए या फिर नशा किया जाए। जहाँ तक मैं समझता हूँ ये परंपरा रही ही नहीं है। श्मशान में होली खेलने की कोई परंपरा नहीं रही है और ये परंपरा किस उद्देश्य से और क्यों आरंभ की गई इसका भी कारण मुझे ज्ञात नहीं है, लेकिन यह परंपरा शास्त्रीय नहीं है। इसलिए हम लोग इसके पक्ष में नहीं कह सकते कि इसको आगे चलाना चाहिए। हम तो समझते हैं कि इससे समाज में भ्रांति ही पैदा होगी, इससे कोई लाभ नहीं होगा। जिस तरीके से देखिए, श्मशान के साथ तो लोगों ने ये सोचा था कि श्मशान वैराग्य कहते थे लोग, कि थोड़ी देर के लिए श्मशान का वातावरण ऐसा होता है कि सबको वैराग्य हो जाता है। फिर कुछ समय बाद भले वो अपने स्वभाव में आ जाए, किंतु इतना शांतिमय और जीवन और मृत्यु और जगत और परलोक, ये दोनों के बीच की संधि स्थल है वो। और वहाँ जाने पर व्यक्ति को केवल या तो आत्मज्ञान होता है या ग्लानि होती है या परम शांति प्राप्त होती है। कोई उत्सव का माहौल वहाँ नहीं होता है। ये कहा गया है कि काश्याम मरणम मंगलम, वो इसका अर्थ ये नहीं है कि नाचना कूदना या होली खेलना, ये उसका अर्थ नहीं है। उसका अर्थ है कि काशी में अगर किसी की मृत्यु होती है तो उसको शोक के रूप में नहीं मनाना चाहिए। वो कहा जाता है कि काशी में मरने से मुक्ति होती है, तो इस तरह समझना चाहिए कि उस व्यक्ति का जो है मोक्ष हो गया। इस कारण काश्याम मरणम मंगलम कहा गया है। नहीं, होली का और महाश्मशान से कोई संबंध पहले स्थापित हो तब ना। होली एक अलग पर्व है, बसंतोत्सव है ये। और श्मशान जो है, महाश्मशान इसलिए कहा जाता है कि यहाँ की चिता कभी शांत नहीं होती, 24 घंटे यहाँ शवदाह होता रहता है। ये महाश्मशान है, यहाँ पर ऐतिहासिक है। ये पुराणों में भी यहाँ का वर्णन है, हरिश्चंद्र आदि सब यहीं पर आए थे। तो पुराण में जिस श्मशान का वर्णन है और काशी में मरने का महत्व है, ये सब है, इसलिए इसको महाश्मशान कहते हैं। साथ साथ इसको आनंद वन भी तो कहते हैं। तो आनंद वन का मतलब ये नहीं है कि श्मशान में श्मशान निमित्तक होली का महोत्सव किया जाए। होली के लिए हमारे यहाँ अलग व्यवस्था ही दी गई है। वो बसंतोत्सव के रूप में चैत्र के आरंभ में, चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को वो मनाया जाता है। जब होलिका दाह होता है उसके बाद होली का उत्सव होता है। ये होली का उत्सव जो है ये घर घर में होता है और घर और श्मशान में कोई अंतर न रहे ऐसा कोई हमें प्रमाण दिखता नहीं है और न आज तक कहीं देखा है। देखिए, शास्त्रों में इस प्रकार का कहीं कोई उल्लेख नहीं मिलता और परंपरा में भी मुझे आज तक तो नहीं ऐसा लग रहा है। 2-4-5 वर्षों से कुछ लोगों ने अपने ढंग से इस तरह के एक स्वरूप का नया सृजन कर दिया है और उस असंवेदनशील स्थान पर, महाश्मशान की वो पावन पवित्र भूमि पर भगवान शिव, हो सकता है नृत्य करते हों और भगवान शिव की वो पवित्र भूमि है, तो जो भगवान शिव के अंदर जो सामर्थ्य है वो नर मुंड माला भी धारण करते हैं, नग्न रहते हैं और उनके अंदर सामर्थ्य है कि कुछ भी किसी को आशीर्वाद के रूप में प्रदान कर सकते हैं। भावी मेट सकहीं त्रिपुरारी, इतनी अलौकिक अद्भुत क्षमता वाले महादेव का हम अनुसरण, हम आम जनमानुष, उसको जिस प्रकार से विकृत स्वरूप वहाँ प्रदान किया जाता है वो सर्वथा निंदनीय है और काशी की मर्यादा के विरुद्ध है। ये काशी सनातन संस्कृति की नगरी है, यहाँ सांस्कृतिक समारोह होने चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन इस तरह के सांस्कृतिक समारोह कोई न किए जाएं जिससे मर्यादाओं का उल्लंघन हो, समाज में एक विकृति पैदा हो और जहाँ पर लोगों की माताएं, लोगों के पिता, लोगों की पत्नी, लोगों के बेटे शव के रूप में पड़े हुए हैं और वहाँ हम किसी तरह का यदि उत्सव मनाते हैं उस स्थल पर, तो वो सर्वथा निंदनीय है और संवेदनहीन है, मानवता के विरुद्ध है।
इस तरह के आयोजनों पर रोक लगनी चाहिए। ये तथाकथित आयोजन समाज को एक विद्रूप दृष्टि देने के लिए खड़े हो रहे हैं। ऐसी कोई परंपरा नहीं है। आप बताइए 2014-15 के पहले कोई परंपरा थी क्या? ये 2-4-5 वर्षों से कुछ लोगों ने अपने निहित स्वार्थों को साधने की दृष्टि से और अर्थ संग्रह की दृष्टि से इसकी तो गंभीर जांच होनी चाहिए कि इस तरह के आयोजन कौन लोग कर रहे हैं और किन लोगों ने इस तरह की योजनाएं बनाई हैं। ये वस्तुतः काशी के स्वरूप को भंग करने में कहीं ना कहीं योगदान दे रहा है। इस तरह का ये कार्यक्रम, इस तरह के कार्यक्रम शास्त्रीय दृष्टि से और पारंपरिक दृष्टि से कहीं से भी उचित नहीं। तो दूसरी तरफ जो मशान की होली जो आयोजन करते हैं, उनका कहना है कि ये पुरानी परंपरा है और इस परंपरा को कुछ वर्षों से ज़्यादा लोकप्रियता मिली है सोशल मीडिया के कारण और बाकी जो भीड़ आ रही है उसके कारण। और उनका कहना है कि इस बार भी वो मशान की होली इसी तरीके से आयोजित करेंगे। देखिए, ये काशी की बड़ी ही प्राचीन परंपरा है जो कि मणिकर्णिका घाट पे बाबा महाशमशाननाथ मंदिर में मनाई जाती रही है। विगत 12-15 वर्षों से मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से ये काशी का प्राचीन उत्सव देश विदेश और दुनिया में विख्यात हुआ। और ये परंपरा ये है कि बाबा विश्वनाथ माता गौरा का रंगभरी एकादशी के दिन गौना करा के अपने धाम लेकर आते हैं। तो बाबा विश्वनाथ के चूँकि सभी गण हैं, जो भूत प्रेत पिशाच वगैरह दृश्य अदृश्य शक्तियाँ हैं, उन लोगों को बाबा मनुष्यों के बीच में जाने से रोक रखे हैं और उनकी ये सभी गण ऐसा माना जाता है कि महाशमशान मणिकर्णिका पे बाबा के नाम पे वहाँ निवास करते हैं। पर जिस तरीके से काशी के विद्वान लगातार इस बात को कह रहे हैं कि परंपरा के नाम पर फूहड़ता नहीं होनी चाहिए और जिस तरीके से यहाँ पर मशान में जाकर लोग हंगामा करते हैं, बवाल करते हैं, वो नहीं होना चाहिए। इसे लेकर के ये बहस छिड़ गई है बनारस में कि मशान की होली के नाम पर क्या इस तरह की अराजकता को बर्दाश्त किया जा सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, वाराणसी।